ऐसा नहीं है कि मुसलमान मुझे मारेंगे तो उन लोगों को छोड़ देंगे जो मेरे आज दुश्मन बने हुए हैं। वो भी काफिर हैं, वो भी काटे जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। वो भी वाजिबुल कत्ल है, उनकी औरतें भी माले गनीमत है। लेकिन वो अभी समझ नहीं रहे, वो अभी मुझे दुश्मन मान रहे हैं, जबकि मैं उनका दुश्मन न था, न हूं और न ही हूंगा। ऐसे में समूचे विश्व में फैले हुए सनातनियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और आने वाले दिनों में इतने सारे केसेस जो आपके ऊपर चल रहे हैं, बहुत सारे पुराने कुछ मामले हैं जो मुकदमे अभी भी ओपन चल रहे हैं, हमारे देश के और देश और दुनिया में, ना सिर्फ हमारे देश के, पूरे विश्व के हिंदू सनातन को मानने वाले सब आपको देखते हैं, सुनते हैं, आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, लेकिन है वो भी सनातनी। और मैंने आप पे पिछले जितने समय से मैं आपको जानता हूं एक चीज देखी है, आप हमेशा हर एक सनातनी को खुली बाहों से गले से लगाते हैं, बेशक वो हिंदू होने के बावजूद आपको गालियां भी देता रहे। यह आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता है जो कि बहुत ही विरले देखने को मिलती है, बहुत सारे लोगों में ये गुण नहीं होता। ऐसे में समूचे विश्व में फैले हुए सनातनियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और आने वाले दिनों में इतने सारे केसेस जो आपके ऊपर चल रहे हैं, बहुत सारे पुराने कुछ मामले हैं जो मुकदमे अभी भी ओपन चल रहे हैं, ये कल वाला बुराड़ी वाला एक नया मुकदमा आपके ऊपर आया है, अपने शिष्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों मेरे अलग सवाल है, एक विश्व के सनातनियों को और एक अपनी टीम, अपने शिष्यों को। भगवान न करे अगर आपका फिर से जेल जाना होता है, जैसे हरिद्वार में आप 1 महीने से ऊपर जेल में काट के आए। दुनिया ने देखा कि जब एक नेतृत्व करने वाला सेनापति सामने नहीं रहता तो पीछे कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती है। उन दोनों सिचुएशंस में आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? और ये वाह, बनाइए कॉफी बनाइए, बहुत अच्छा। नहीं, मैं बोलता रहूंगा जी। इन बातों से शिवम कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो बात तुमने सबसे पहले की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सनातनी जो है भाई हैं, हम दुश्मन नहीं है। कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, सारी गलतफहमियों के बावजूद हम भाई हैं। कितनी हमारी दुश्मनी हो, हम भाई हैं। हमें ये मुसलमानों से सीखना पड़ेगा, हमें ये सिखों से सीखना पड़ेगा। हमारा कुछ भी हो, हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, हम भाई हैं। हमें हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। अगर कोई भाई आज मान लो मेरा कोई दुश्मन है, मेरा कोई विरोधी अपने आप को मानता दुश्मन मानता, जरूरी नहीं कभी वो मेरा दुश्मन हो। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो शुरू में मेरे बहुत विरोधी थे, मुझे बहुत गाली देते थे, आज मेरे पक्के मित्र बन गए। मेरे कुछ ऐसे साथी भी हैं जो मेरे बहुत पक्के मित्र थे, लेकिन उन्हें कुछ लालच मिला, उन्हें कुछ पैसे मिले और वो दूसरी तरफ चले गए। उन्हें कुछ पद मिला, उनकी मजबूरी होगी कुछ, वो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा मेरे साथ अलग ही रहेंगे, हो सकता है कल वो मेरे साथ फिर आ जाए। तो ये बातें चलती रहेंगी शिवम। इन बातों को कभी भी बहुत ज्यादा हमें तूल नहीं देना चाहिए। हम सब भाई हैं और हम भाई रहेंगे हमेशा। हमें भाइयों की तरह रहना है। सब कौम का भाग्य एक होता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान मुझे मारेंगे तो उन लोगों को छोड़ देंगे जो मेरे आज दुश्मन बने हुए हैं। वो भी काफिर हैं, वो भी काटे जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। वो भी वाजिबुल कत्ल है, उनकी औरतें भी माले गनीमत है। लेकिन वो अभी समझ नहीं रहे, वो अभी मुझे दुश्मन मान रहे हैं, जबकि मैं उनका दुश्मन न था, न हूं और न ही हूंगा। हम लोग भाई हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अगर हम इस बातों को नहीं समझेंगे तो फिर कोई हमें बचा नहीं सकता। ये मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, हिंदू अपने हाजमे को थोड़ा बढ़ा के रखें। कभी आज शिवम ऐसा हो सकता है मेरा मूड आज खराब हो, मैं तुमसे 2 शब्द बोल दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। कभी मेरा मूड अच्छा होगा, मैं तुम्हें फोन करके कहूंगा शिवम बेटा मेरे से गलती हो गई। और ये बहुत जरूरी है, हम दिल को बड़ा करें। हम छोटी छोटी बातों पर लड़के अलग हो जाते हैं। इसने हमें बिल्कुल जड़ से बर्बाद कर दिया। मैंने आज तक अपने किसी भी व्यक्तिगत दुश्मन को जब धर्म की बात आई तो उसे अपना भाई माना है, क्योंकि हम भाई हैं, भाई हैं। जी स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी सनातनी भाई हैं आपस में। और ये भाई वाला जो एका का भाव है कि अपने हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ खामियां होती है। हम एक दूसरे की पॉजिटिव चीजों को, सकारात्मक चीजों को आगे लेकर के इस युद्ध में बढ़े, क्योंकि वो लोग काटते समय डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि किसके अंदर में क्या खामी थी, क्या कमी थी। उनके लिए हर इंसान वाजिबुल कत्ल है और सबकी बहन बेटियां माले गनीमत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जयचंद पर पृथ्वीराज चौहान का जो भी अपना डिस्प्यूट था। जयचंद को अपनी बेटी से बहुत लगाव था, जिससे पृथ्वीराज चौहान जो संयोगता थी। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो वो औरतें, जिसमें जयचंद के परिवार की औरतें भी थी, पृथ्वीराज चौहान के परिवार की औरतें भी थी, जिन औरतों को कभी सूरज और चंद्रमा नहीं देखते थे, मतलब लुटेरों ने, जंगलियों ने उनके साथ इस कदर बेहूदगी की कि मैं उसे बता नहीं सकता। तो आपस में हमारी दुश्मनी हो सकती है, आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम भाई हैं।
क्योंकि कौम के रूप में हमारा भाग्य एक है। ये नहीं है कि नरसिंहानंद तो चलो 2 दिन पहले मर गया, दूसरे का नंबर 2 दिन बाद आएगा, लेकिन सबका अंजाम एक ही होना है। बातें तो बहुत सी है दोस्तों, मैं जानता हूं आपकी ईमेल्स भर भर के आई हुई हैं, आपके मैसेजेस हमारे पास में थोक के भाव आए हुए हैं। संभव नहीं है शुभम मंगला के लिए एक ही दिन में वो सारी बातें कवर करना। हम फिर से आएंगे डासना देवी मंदिर और फिर से मिलेंगे महामंडलेश्वर यति नरसिंहन गिरिजी महाराज जी से।